और आज हम अपने तत्वार सूत्र वाचन की ओर चलेंगे। बोलिए मोक्ष शास्त्र की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। पंचम अध्याय हमारा चल रहा है। पहले हम इसका मंगलाचरण कर लेते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्वषट्कं नौपत्सहितं जीवषट्कायलेस्या पञ्चान्ने चास्तिकाया गतसमिति गतिज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमरद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धाति ईश्वरतीतमतिमान् ये सर्वैः शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहारणा फलं पत्ते वन्दितार्हन्ते वोष्यमाराहणाकमसो उज्जोणं निवम्नं साहनं च नीच्छरणं दंशमनानचरितं तौवाणमाराहणाभनिया। अध्याय की ओर चलेंगे। पांचवा अध्याय। सभी लोग के पास यदि भूख हो तो लेके बैठ लीजिए, साथ में पढ़िए सभी लोग। इसमें एक उपास का फल लगता है, ये प्रतिदिन पर्युषण पर्व में होता ही है। पांचवा जो अध्याय है इसमें अजीव तत्व की चर्चा है। अभी तक जो 4 अध्याय हमने पढ़े उसमें हमारी ही चर्चा थी जीव की। अब हमारे अजीव तत्व की, जो कि जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं रहती, ऐसे हमारे पौद्गलिक शरीर आदि सारी की चर्चा इसमें आ जाती है। जीव तत्व की चर्चा, क्योंकि 7 तत्व होते और 7 तत्वों का सारी 10 अध्याय के माध्यम से समझाया है, जिसमें 5 जीव 4 शुरू के जीव तत्व हो गया, 5वां ये जो आ रहा है ये अजीव तत्व। अजीवकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणा पुद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां नानौ लोकाकाशे वगः धर्मयोग कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहौ धर्मयोरूपकारः आकाशस्या अवगः शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोदो तवन्तश्च अनवास्कंधाश्च भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादनु भेद संगताभ्यां चाक्षुषा सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत् तद्भावा व्ययम नित्यम अर्पिता नर्पिते सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध न जगन्य गुणानां
गुण साम्ये सदृशानाम द्वयाधिकादि गुणानाम तु बंदे दिकौ परिणामिकौ च गुण पर्यवत द्रव्यम कालश्च सोनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामः इति तत्त्वार्थदिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोध्याय। नमो नमः। बोलिए मोक्ष शास्त्र की जय। आइए हम चलेंगे आज के हमारे सत्य धर्म की ओर हम चलेंगे। थोड़ा सा सत्य धर्म के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आज क्या उत्तम सत्य धर्म की जय। हमारी ये एक छोटी सी 10 दिवसीय पाठशाला शुरू है। 10 दिवसीय पाठशाला में हमारे 4 दिन जो गए हैं अभी, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा प्रकट होती है। मार्दव के अभाव में मान के अभाव में उत्तम मार्दव प्रकट होता है। माया के अभाव में उत्तम आर्जव प्रकट होता है। और कल का जो दिन था हमारा उत्तम सोच के अभाव में लोभ के अभाव में उत्तम सोच धर्म प्रकट होता है। कल जो था उत्तम सोच धर्म था, जो कि लोभ के अभाव में उत्तम सोच धर्म प्रकट होता है। ऐसे 4 दिन से हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग 4 दिन से हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कचरा है उसको साफ कर रहे थे। 4 दिन से हम झाड़ू लगा रहे थे हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में हम क्या कर रहे थे, झाड़ू पोछा कर रहे थे 4 दिन से। जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी धूल हमारे मस्तिष्क पे बैठी थी उसका हम साफ सफाई कर रहे थे 4 दिन से। और जब अब हमारे 4 दिन जो साफ सफाई हो गई, झाड़ू लग गई हमारे अंदर क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, तो अब आज क्या प्रकट हो गया, आज उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो गया। खेती करता है किसान तो वो भी पहले क्या करता है, 2-4 दिन तक सफाई करता है अपनी खेत की, फिर उसमें बीजांकुर डालता है तो वो कैसे आते हैं, अच्छे फलीभूत होते हैं। इसी प्रकार जब हमने 4 दिन सफाई की तो आज सत्य धर्म रूपी अंकुर प्रकट हो गया। हम हमेशा एक भजन आपको सुनाते हैं, समचित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सिंच सही, जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल भई। तो हमारे आज कौन से अंकुर फलीभूत हो गए, हमारी मेहनत सफल हो गई। उत्तम सत्य धर्म रूपी अंकुर आज निकल चुके हैं, जो कि ये अंकुर वृक्ष के रूप में प्रकाशित होंगे। फिर उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं अंकुर निकलने के बाद, और ये सत्य का सूरज का हमें दर्शन हो जाता है। 4 दिन बाद आज हमारी हृदय रूपी जो भूमि है वो साफ हुई, तब आज उसमें सत्य रूपी अंकुर प्रकाशित होके समकित रूपी बीज से जो अंकुर निकला है, हम अपनी आत्मा का दर्शन आज कर पाएंगे। दर्शन ज्ञान की पर्याय में ही ये होता है। कल तक की जो बात थी वो कैसी थी, भी छिपे हुए सूरज की तरह बात थी। 4 कसाओं का अभाव नहीं हुआ तो उसका आवरण पड़ा रहता है। 4 कसाओं के अभाव में सत्य धर्म प्रकट होता है। सत्य धर्म यानी सत्य यानी मेरी आत्मा। 4 कसाय के अभाव में सत्य धर्म प्रकट होता है। सत्य यानी क्या, सत्य यानी मेरी आत्मा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, प्राय जब भी सत्य धर्म की बात चलती है तो हम उसे वचन से मापतोल कर लेते हैं कि सत्य वचन, लेकिन सत्य वचन और सत्य धर्म में
थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं, अच्छा फर्क है। हम वचन को ही लेके सत्य पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, तद्धर्म लक्षणम, अब भी हमने पढ़े थे। तो सत्य क्या है, धर्म का एक लक्षण है जो मेरी आत्मा में मुझे प्रकट करना है। सत्य धर्म की बात सत्य वचन से ना लेकर उसको कैसे लेना है, जिनागम में व्यवहार से सत्य धर्म कह दिया गया है, उसका भी अपना महत्व उपयोगिता है। जब गहराई में जाके नीचे से विचार करते हैं तो सत्य वचन और सत्य धर्म में महान अंतर दिखाई देता है। सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों चीजें बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। मुनिराज वचन विकल्पों को छोड़कर सत्स्वभाव को साधने में तत्पर है, और यदि वचन बोले भी तो वस्तु स्वभाव के अनुसार स्वपर हितकारी सत्य वचन ही बोलते हैं। उसी को सत्य धर्म की आराधना होती है। और हमें वचन कैसे बोलना चाहिए, हमेशा हमें हमारे वचन हित मित प्रिय रहे। और वचन के जब आएंगे हित मित प्रिय, जब हम सत्य धर्म को समझेंगे। सत्य यानी मेरी आत्मा, हमें निश्चय से हमारी आत्मा को समझना होगा जब हमारा सत्य धर्म का पालन होगा। और आगे हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जिस आत्मा में सम्यक दर्शन रूपी सूर्य प्रकट हुआ, उसके अनंत गुणों का संचालन हो जाता है। अनंत गुणों के, क्योंकि आज तक हम लोग क्या थे, जो निगोद से लेकर जो हमारी सिद्ध अवस्था तक जो हमारा जीव है वो ही निगोद में है, वो ही परमेश्वर बनता है। तो वो कहने में भी आता है, जो निगोद में वो ही मुझ में और वो ही मोक्ष मझार। जो निगोद में वो ही मुझ में वो ही मोक्ष मझार। तो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो जीव है, कोई यहाँ आके दूसरा नहीं हो गया, वो ही निगोद में था, वो ही यहाँ आया है, और वो ही जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। कोई ये नहीं कि जो निगोद में था वो अलग था, यहाँ जो अलग है और जो प्राप्त करेगा वो अलग है। मात्र पर्याय बदलती है, मात्र पर्याय बदलती है। और सत्य रूपी सूर्य प्रकट हुआ तो मेरे अंदर का जो अंधकार है वो विलीन हो जाएगा और मेरे अनंत गुण प्रकाशित हो जाएंगे। जब मैंने अपने आत्मा में अनंत गुण देखा तो वो अनंत गुण निगोद की आत्मा में भी दिख रहे थे। जब भी वो थे, वो भी अनंत गुण वहां थे। उसके बाद थोड़े आगे हम चलेंगे, जो हम ध्यान करवाते हैं आपको 84 लाख योनि का, तो वो जो 5 स्थावर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो 5 स्थावर है, वनस्पति, ये 5 जो एकेंद्रीय जीव है, उसमें भी वो ही आत्मा थी। उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इल्ली, कीड़े, मक्खी, मच्छर, भौरा, पतंगा, ये जो स्थावर का पूरे जीव है। और त्रस्काय, ये दो इंद्री से जो त्रस्काय जीव शुरू हो जाते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, जो ये त्रस्काय जीव। और पहले 5 जो एलिमेंट्स रहते हैं अपने, पृथ्वी, अग्नि, जल, वनस्पति, वायु, ये जो 5 है ये एकेंद्री, और फिर यहाँ से 2 इंद्रिय आ गए। तो ये सब में वो ही आत्मा है, जो निगोद में वो ही, मुझ में वो ही मोक्ष मझार। और ये ही आत्मा आगे जाके क्या बनने वाले हैं, परमेश्वर बनने वाली है। इसमें कोई फर्क नहीं है कि वहां अलग और यहाँ अलग। उत्तम सत्य क्या, पूर्ण सत्य व्यवहार से वचन में सत्यता आना, ये सत्य धर्म है। एक चिड़िया का उदाहरण आता है। एक तपस्वी बैठे रहते हैं, जंगल में साधना करते रहते हैं। एक शिकारी वहां आता है, वो बोलता है ये तो जैन धर्म के साधु है, ये तो सत्य बोलते रहते हैं, तो हम क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। वो एक चिड़िया हाथ में पकड़ता है और महाराज जी से पूछता है कि ये चिड़िया जीवित है या मरी है, बताओ। महाराज जी तो अंतर्ज्ञानी थे, उनने समझ लिया कि यदि मैं जिंदा बोलूंगा तो ये मार देगा
और मैं यदि मरा बोलूंगा तो ये उड़ा देगा, इसे तो मुझे झूठा साबित करना है। वो चिड़िया जिंदी थी, लेकिन महाराज जी ने क्या कहा कि ये चिड़िया मरी हुई है। झूठ बोलना पड़ा महाराज जी को। क्यों? तो चिड़िया की जान बचाने के लिए महाराज जी ने जैसे ही बोला ये मरी है, उसने क्या किया, उड़ा दिया, तो चिड़िया की जान बच गई। यदि महाराज जी कहते कि ये चिड़िया जिंदी है तो वो चिड़िया को मार देता। तो बताने का मतलब है ये उदाहरण कि हमें जीवों की रक्षा हेतु झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ भी सत्य की कोटि में आता है, उसे असत्य नहीं कहा जाता। वो झूठ भी जीव की रक्षा की। और कोई शिकारी, एक और उदाहरण लेंगे, कोई शिकारी घूमते घूमते आ रहा है कोई, और वो पूछे कि वो गाय कहाँ है, वो गाय इधर गई, वो हिरन इधर गया या इधर गया, हिरन कहाँ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई हिरन, हमें पता है कि हिरन राइट साइड गया है, लेकिन हम क्या कहेंगे, हिरन तो लेफ्ट साइड गया है। क्यों? हम जान गए हैं कि वो जो शिकारी है वो हिरन को मारने के लिए आया है और हमें उसकी रक्षा करना है, तो हम कह देंगे कि वो विपरीत दिशा में गया। तो यहाँ पर हमारे भाव क्या है, जीवों की रक्षा करने के भाव है, तो ये असत्य भी सत्य की कोटि में आता है। सत्य वचन मत बोल पर निंदा गो, वो एक पूजा में भी एक लाइन आती है, अभी हम उसका भी उदाहरण यहाँ पर लेंगे। कठिन वचन मत बोल पर निंदा अरु झूठ चोज, वो आता है पूजा के लाइन में, कठिन वचन मत बोल पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर कोल सतवादी जग में सुखी। और एक और आती है लाइन, ऊंचे सिंहासन बैठ वसुलुप धर्म का भूपति भया, बच झूठ सेती नरक पहुंचा सुरग में नारद भया। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन पूजा में आज आप लोग पढ़ोगे जब देखना। सत्य वचन क्या है, एक पुद्गल की पर्याय है। सत्य वचन एक पुद्गल की पर्याय है। हमें जो भाषा वर्गणा मिली है ये पुद्गल की देन है। पुद्गल के हम पे बहुत उपकार है, अनादि काल से पुद्गल के उपकार हम लेते आ रहे हैं, हमारे ऊपर पुद्गल के बहुत उपकार है, और यही उपकार जो इसी को हमें नष्ट करना है। पुद्गल के उपकार, अनादि से जीव और पुद्गल का संबंध चला आ रहा है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो एक पल के लिए भी संसार में बिना पुद्गल के रह नहीं सकती। मिली जुली सरकार से ही काम चलता है, जीव और पुद्गल की मिली जुली सरकार ही चलते रहती है। तो पुद्गल पर्याय के हम पे बहुत उपकार है। जो पुद्गल की पर्याय है इसे धर्म मत मान बैठना कि ये धर्म हो गया। सत्य धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। सत्य वचन बोलना ये पुद्गल की पर्याय है। यदि आपने इसको धर्म मान लिए तो नहीं होगा। सत्य वचन बोलना ही आप धर्म मान लेते तो उसी में मत अटके रहिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, सत्य वचन से थोड़ा आगे बढ़िए सत्य धर्म की ओर। सत्य धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा ही सत्य है, सद्भव लक्षणम, आत्मा ही सत्य धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित जो है वो ही सत्य धर्म है, और इसी से ही जीव संसार से पार हो सकता है, दुख का अभाव करके मोक्ष सुख की प्राप्ति इसी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि चारों कसाय का अभाव होता है तब सत्य धर्म प्रकट होता है। विभीषण को राम ने कहा था लंका का राजा लंकेश बनाऊंगा, तो कितनी विपदा आई, अभी हमने रामायण देखा था, कितनी विपदाएं आई, फिर भी राम डिगे नहीं, उन्होंने लंकेश बना के ही रहा। तो क्या था, वो अपने वचन पे, अपने वचन से डिगे नहीं, अपना जो वचन था उसे उनने निभाया। जितने भी मुनि आज तक हुए हैं वे सत्य धर्म को ही पालन वे करते हैं। कहते हैं वचन तो अनमोल है,
पहले उसको मोल, हृदय तराजू तोल के पीछे मुख से बोल। वचन कैसे हैं? वचन हमारे अनमोल है। पहले उसको मोल, पहले उसको मोल यानी सोच विचार कर, और हृदय तराजू तोल, अपने हृदय के तराजू से वो वचन को तोल, और फिर पीछे मुख से बोल। उसके बाद तुम अपने मुख से उस वचन को निकालो। तो हमारी बात चल रही थी कि ऊंचे सिंहासन बैठ वसुनुप, धर्म का भूपति भया, बच झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद हुआ। कहा किसकी बात चल रही है? यहाँ वसु राजा की बात चल रही है। वसु राजा थे और उनसे गुरु माता ने एक वचन ले रखी थी कि जब मुझे उनने कहा था वसु राजा ने कि तुम जो मांग सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है वरदान, तो उसने कहा था समय आने पर मैं मांगूंगी। गुरु माता ने, गुरु माता के जो पुत्र थे वो पर्वत थे और एक नारद थे। दोनों में बहुत मित्रता थी, दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, पर्वत और नारद दोनों भी। तो एक सवाल किया गया उनके टीचर ने कि बताओ भाई अज यानी क्या? अज, अज शब्द से कोई परिचित है या नहीं मुझे नहीं पता। तो उसमें पूछा गया कि अज यानी क्या? तो पर्वत ने कह दिया अज यानी बकरा, और नारद ने कह दिया अज यानी 3 साल पुरानी धान जो रहती है उसका जो छिलका निकलता है उसको कहते हैं अज। अब गुरु माता को तो समझ में आ गया कि मेरा बेटा जो है पर्वत ने बकरा बोला है और झूठ यदि बोलेगा तो इसको नरक में जाना पड़ेगा, और झूठ तो इसने बोल दिया। अब राजा के पास न्याय मांगने के लिए जाते हैं दोनों कि चलो हम राजा के पास चलते हैं कि अज यानी क्या होता है। जब वो राजा के पास गए तो गुरु माता पहले ही जाके राजा से कहती है कि जो पर्वत बोलेगा वो ही सही बोलना है आपको। आपने मुझे वचन दिया था कि आपको जब लगे तब आप अपने वर मांग लेना। तो आज मैं शब्द रूपी वर आपसे मांग रही हूँ कि मेरा बेटा पर्वत जो है वो जो बोलेगा वो आपको सही बोलना है जब आपके पास न्याय लेके लोग आएंगे। तो राजा वसु के पास दोनों आते हैं, नारद और पर्वत। जब राजा वसु से पूछा जाता है कि अज यानी क्या, कौन सही है? ये पर्वत जो है ये बकरा बोल रहा है और जो नारद है ये धान की छाल बोल रहा है जो हवन में अपन यूज करते हैं। तो वसु राजा तो अपने वचनबद्ध थे। वसु राजा रत्न के सिंहासन पर आरूढ़ वचनबद्ध थे। उन्होंने कह दिया, उन्होंने भी पूरा भी नहीं कहा, उन्होंने मात्र इतना ही कहा जो उन्होंने कहा था कि जो पर्वत कह रहा है वो सच है, इतना कहना है। तो बस वसु राजा ने कुछ भी नहीं कहा कि अज होता है, अकरा होता है, बकरा होता है, कुछ भी नहीं। उन्होंने इतना ही कहा जो पर्वत कह रहा है वो सच है, क्योंकि गुरु माता ने इतने ही वचन हराए थे उनसे कि आपको यही कहना है। तो वसु राजा ने इतना ही कहा कि जो पर्वत कह रहा है वो सच है। इतना कहते ही उनका सोने का स्फटिक मणि का सिंहासन धरती में नीचे दबने लगा, धीरे धीरे जाने लगा, कमर तक सिंहासन अंदर चला गया धरती में। तो लोग कह रहे वसु राजा अब तो सत्य बोल दो, आप नरक में जा रहे हो, धरती में दब रहे हो, अब तो सत्य बोल दो। पर राजा ने नहीं बोला, अपने वचन के वो इतने अडिग रहे, गले तक नीचे चला गया, पूरा पूरा चेस्ट तक, फिर गले तक पूरी उनके सिंहासन नीचे जा रहा है, धरती में धस रहा है। बोलते लोग अब तो बोल दो आप सिंहासन पे हो और नीचे जा रहा है पूरा नरक में, नीचे धरती में समा जाओगे। पर वसु राजा ने जो अपने वचन थे उस पे अडिग रहे और क्या बोलते, बच्चू झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। वसु राजा ने झूठ बोला और पूरा वो धरती में समा गया और नरक की ओर चला गया, और जो नारद था वो स्वर्ग चला गया। तो झूठ वचन, वो जो नारद था वो स्वर्ग चले गए। तो प्राण जाए पर
वचन न जाए। ये जो है वचनों से ही जाना जाता है, इस संसार में अच्छे शब्दों की कोई कमी नहीं है। वचन से ही लोगों के व्यक्तित्व को समझा जाता है। तो हम यहीं तक बोले के आगे वो करेंगे कि वचन पे यही समय भी हो रहा है हमारा। थोड़ा सा और आपको एक बात बता दूं कि जो ये वचन है, वचन रूपी जो संज्ञा हमें प्राप्त हुई है, ये मात्र शब्दों के साथ बोलने के लिए मात्र हमारी जो ये मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय में ही शब्दों जो है ये मनुष्य पर्याय में ही हमें ये भाषा वर्गणा प्राप्त होती है। तो सभी मतलब इस पर्याय में तिर्यंच में भी, लेकिन शब्दों के साथ उच्चारण करना ये हमें मनुष्य गति में प्राप्त हुआ है, जो कि हम चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। ये सारी चीजों की सुविधा हमें इस मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त हुई है और बाकी हमें कहीं भी नहीं। और गांधी जी ने भी सत्य को वचन की सीमा के ऊपर स्वीकारा था। गांधी जी ने भी सत्य को अपनी वचन तक ही सीमित नहीं रखा था, उसके ऊपर उसको स्वीकार किया था। सत्य को ईश्वर के रूप में वो देखते थे। वो हमेशा कहते थे गांधी जी, ट्रुथ इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। वो हमेशा सत्य को ईश्वर कहते थे। वाणी सत्यता और वाणी के संयम को जीवन में हमें उतारना चाहिए। मुख्य रूप से हमें वाणी की सत्यता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही वचन गुप्ती है। 3 प्रकार की गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, जो कि मुनि महाराज लोगों की होती है। तो हमें भी जिनागम के अनुसार सत्य धर्म का पालन कर अपने आत्मा के सत्य को समझना चाहिए और अपनी जो वाणी है वो भी हमें हित मित प्रिय करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ आज के इस वाणी को हम विराम देते हैं यहीं पर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय।